कहानी ये है, we have a function and function works like a machine, always remember that. So इसका मतलब है कि ओके, इसका मतलब ये है कि फंक्शन फंक्शन के अंदर हम कोई ना कोई इनपुट हमेशा देंगे और वो आउटपुट बनाएगा। क्योंकि अगर वो आउटपुट ना बनाएगा तो वो मशीन की तरह वर्क नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सली यार मशीन का फंक्शन ही ये है। मशीन वर्क ही ऐसे करती है, उसके अंदर कुछ डालो कुछ बना दे। बात समझ आई? कुछ डालो और वो कुछ बना दे। जो जो सी चीज हम मशीन के अंदर डाल सकते हैं ना, उसको आंखें बंद कर कर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ भाई? इनपुट। इनपुट और इनपुट। अब हम जिस फंक्शन के अंदर, अब हम फंक्शन के अंदर जो जोन सा इनपुट डाल सकते हैं, जो जो इनपुट डाल सकते हैं, वो इनपुट उस फंक्शन का आउटपुट मेन होगा। डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, होती है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ चलो लिख लो यहाँ पर ब्रैकेट में। वो सारी क्या होती है भाई? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। क्या होती है भाई? सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। वेरिएबल क्वांटिटी कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो याद रखना, फंक्शन हमारा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और उसको बोलते हैं जितने भी डोमेन, जितने भी दुनिया के इनपुट हम उसमें डाल सकते हैं वो सारे उसका डोमेन का सेट है। बात समझ आ गई? सेम गोज विद हेयर। जो भी एक फंक्शन का आंसर आ सकता है, मतलब ये कि जो भी हम इनपुट डालें तो आउटपुट बन सकता है। जैसे हम ब्लेंडर के अंदर एप्पल शेक बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, एप्पल शेक, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, मतलब यार इस तरह के शेक्स बना सकते हैं। लेकिन अब सोच के बताओ, अखरोट का शेक बना सकते हो? बना नो। सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि ब्लेंडर खराब हो जाएगा। ऐसा लग पा जाना ब्लेंडर का कुछ सोच है। समझ आई? दैट इज वाई इसका मतलब है कि जो इनपुट आप डालो और जो आउटपुट ना बन सके, जो आउटपुट ना बन सके वो उसकी रेंज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है, याद रखना, अगर एक मशीन के अंदर जो जो आप इनपुट डाल सकते हैं, उस इनपुट, जितने इनपुट डाल सकते हैं, जितने इनपुट पॉसिबल हैं, उन इनपुट के सेट को बोलते हैं डोमेन। इसी तरह जिंदगी भर के लिए याद रखना, जिंदगी भर के लिए याद रखना, एक फंक्शन का जो जो आउटपुट निकल सकता है, जो जो आउटपुट निकल सकता है, उस सेट को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं भाई? रेंज। सबने इकट्ठे बोला वेल डन बेटा, ऐसी ही हमें बाजूमात आवाज चाहिए। और याद रखना बच्चों, ये जो रेंज का सेट होता है ना, वो ऐसा सेट होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। मतलब ये कि आउटपुट की वैल्यू जो है वो इनपुट की वैल्यू पर डिपेंड करती है हमेशा। आउटपुट की वैल्यू इनपुट की वैल्यू पर डिपेंड करती है हमेशा। डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। ये सारा मुद्दा है। इधर आ जाओ। अब ये देखो, हमारे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। या फिर आप इसको लिख लो, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल हम हमेशा लिखते हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। हमेशा याद रखो, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो फंक्शन क्या दिया है उसने हमें? एक्स। एक्स। अब मुझे सोच के बताओ, हमने आपको तीन रेड फ्लैग्स लिखवाए थे, तीन रेड फ्लैग्स, मतलब इस फंक्शन के अंदर क्या क्या डल सकता है, मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या क्या बन सकता है। पहले सोच के बताओ, इस फंक्शन के अंदर क्या ये फंक्शन रैशनल फंक्शन लग रहा है आपको? नो। नहीं है, नो। क्योंकि इसके अंदर ओवर वाली फॉर्म नहीं है, नहीं। ठीक है। अगर ये ऐसा फंक्शन होता तो आप कहते हाँ ये रैशनल है। बिकॉज ये अकेला पड़ा ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये रैशनल फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मुझे सोच के बताओ, क्या इसमें अंडर रूट पड़ा जी। हुआ है? अंडर नो। रूट नजर आ रहा है? नहीं आ नो। रहा। नो मैम। नहीं आ रहा। लॉग नजर आ रहा है? नो। नो मैम। तो बस ठीक है भाई, तीन ही प्रॉब्लम्स थी, तीन ही प्रॉब्लम्स थी। या लॉग आ जाए तो मसला है, स्क्वायर रूट आ जाए तो मसला है, और या फिर डिनोमिनेटर आ जाए तो मसला है। तो तीनों मसले तो एग्जिस्ट नहीं करे। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन जो है ना, डोमेन, वो सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं। डोमेन, IBM डोमेन इज इक्वल टू सारे नंबर। इसका मतलब है इसके अंदर दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल दो, इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर एक हमेशा डिफाइन आंसर आएगा। कोई भी रियल नंबर बोलो भाई, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। वाई के अंदर कौन सा, बताओ भाई, कौन सा रियल नंबर डालें?
फोर डाल दो। 4 डालोगे तो फोर आंसर डाल दे। 4 आ जाएगा। और क्या डालूं? -3 डालोगे तो आंसर -3 आ जाएगा। समझ आई? देखो ना बिहेव कैसे कर रहा है फंक्शन, समझ आई यस फंक्शन का यस। बिहेवियर? बात समझ आई कि नहीं दोस्तों, बताओ। यस यस। तो याद यस रखना, मैम। याद रखना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस बात में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कह दो भाई इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, प्रॉब्लम नहीं है। इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी तरह करते हैं, इसी तरह एक बहुत ही मशहूर जमाना एग्जांपल है। अच्छा सोचने वाली बात है, सोच के बताओ। मैं आपके सामने एक काम करती हूँ, अल्लाह करे तुम्हें समझ आ जाए, समझ आ गई समझो यहाँ पे। मतलब यार क्या मैं कहूँ, कि समझ आ गई तो पार्टी होगी, पार्टी हो जाएगी। इधर देखो, अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करूंगी इस फंक्शन में, तो वाई का आंसर क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स में जीरो 0 जीरो आएगा। अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करूंगी तो वाई का आंसर क्या जीरो आएगा? जीरो 1। क्या हो गया भाई? एक्स की वन जगह वन एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो वाई का आंसर क्या आएगा? टू टू 2। टू एक्स की जगह 3 पुट करोगे तो वाई का आंसर क्या आएगा? थ्री 3। थ्री एक्स की जगह -4 पुट करोगे तो वाई का आंसर क्या आएगा? माइनस फोर। अब सोच के बताओ, एक्स की जो वैल्यू डालो वाई का वही आंसर आ रहा है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई है, मतलब लीनियर फंक्शन है, मतलब प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना। यस मैम। तो याद रखो यहीं से, अगर हम इस फंक्शन के अंदर आउटपुट और इनपुट सेम है, तो इसका मतलब है जो डोमेन होगा वही रेंज नहीं होगा। यस मैम। समझ आई? तो इसका मतलब है इस फंक्शन का रेंज भी सारे रियल नंबर है, जैसे इस फंक्शन का डोमेन सारे रियल नंबर्स थे। बात समझ आई कि नहीं, बताओ यार। मैम एक दफा फिर बता दे। हाँ मैं बताती हूँ बच्चे, मेरी बात को ध्यान सुनना। आपके सामने मेरे बच्चे, इधर देखो, बहुत ध्यान से बेटा, इधर देखो। ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन है, मैंने आपको सामने अपना फंक्शन स्टार बना देती हूँ। ये मेरा फंक्शन है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी रियल नंबर डालूं, तो क्या होता है, देखो क्या होता है। मैंने इस फंक्शन के अंदर जब एक्स की जगह एक्स एक्स इनपुट है ना, तो एक्स की जगह मैंने 0 डाला तो आउटपुट भी 0 आया। मैंने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट भी 1 आया। समझ आ रही है क्यों 1 आ रहा है? यस मैम। अभी देखो, एक्स की जगह 2 डाला, आउटपुट भी 2 आया। एक्स की जगह 3 डाला, आउटपुट भी 3 आया। एक्स की जगह -4 डाला, आउटपुट भी -4 आया। समझ आई? इसी तरह अगर मैं जिंदगी में सोचूं कि मैं एक्स की जगह, सोच के बताओ, 1/2 रियल नंबर है? हाँ है। मेरी बात याद नो रखो, मैम। मेरी बात याद रखो, एक बात जिंदगी भर के लिए। जितने भी रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स आप नंबर्स जिंदगी में जानते हो ना, वो सारे रियल नंबर्स है। बस याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा जीरो। वाले होते हैं, और बाकी सारे नंबर, अयोटा वाले नंबर कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारी दुनिया के बाकी सारे नंबर्स रियल है। बोलो मैंने क्या कहा? और क्या योटा कहा? वाले नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और बाकी तमाम नंबर। इधर देखो, हैशटैग पॉइंट में लिख देती हूँ, जिंदगी भर के लिए याद रखना भाई, जिंदगी भर के लिए। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, भूलना नहीं है, ठीक है। अयोटा, इसको अयोटा बोलते हैं, अयोटा वाले नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बाकी सब रियल नंबर होते हैं दुनिया में, रियल नंबर्स हैं। देख लो भाई, किसी को अब इसमें डाउट है तो बताओ। अब सोच के बताओ, 1/2 में योटा आ रहा है? नो। तो क्या हुआ भाई? रियल नंबर। वेल डन बेटा, यही बात थी। तो इसका मतलब है, जब मैं एक्स की जगह 1/2 रखूंगी तो वाई का आंसर भी 1/2 आ जाएगा। बात वन बाय टू। समझ? हाँ। यस। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, मसला ये था, मसला भी नहीं था, मतलब है कि ना, कहानी ये थी कि जब भी हम ऐसा फंक्शन हमने लिया जो कि y और x एक दूसरे के इक्वल थे, y किस बात को रिप्रेजेंट करता था? आउटपुट। x किस बात को रिप्रेजेंट करता था? इनपुट। क्योंकि जो हमारा फंक्शन था जिसका हम डोमेन निकाल रहे थे, उसके अंदर 3 रेड फ्लैग्स होने चाहिए थे। या तो मतलब डिनोमिनेटर में कोई रैशनल फंक्शन बनता तो प्रॉब्लम थी,
अंडर रूट आता तो प्रॉब्लम थी, लॉगरिथमिक आता तो प्रॉब्लम थी, लेकिन ना ही यहाँ पे लॉग लॉग है, ना ही यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे ना ही रैशनल फंक्शन है। तो ये फंक्शन हर लिहाज से खूबसूरत फंक्शन है, स्मूथ फंक्शन है। समझ आई? तो इसकी डोमेन दुनिया के सारे रियल नंबर्स होते हैं। समझ आई? याद रखना, रियल नंबर्स में से हम वो पॉइंट्स माइनस करते हैं जिसमें फंक्शन अनडिफाइन होता है। हमारा तो फंक्शन किसी पे अनडिफाइन हो ही नहीं रहा। बात समझ आई कि नहीं? बताओ भाई, आई यस कि नहीं? मैम। आ गई ना? तो ये याद रखना है, इसीलिए मैंने कहा आ कि गई। इस फंक्शन की आ डोमेन गई सारे हमें। के सारे रियल नंबर्स है। इस बात को सब बच्चे मान गए हो? इस बात को यस सब मैम। माने माने हुए हैं ना? मान के चलो, शुक्र है। अब क्योंकि सबके डोमेन ये है, लेकिन अब सोचने वाली बात है, एक्स वाई के इक्वल है। देखो, जो जो आंसर इनपुट हम डालते हैं आउटपुट भी वही आता है। जीरो डालो तो जीरो आ जाता है, 1/2 डालो 1/2, और डाल दो तो 1/2 आंसर आ जाता है। -4 डालो तो -4 आ जाता है, -5 डालोगे तो -6, मतलब -5 आएगा। 1 करोड़ डालोगे ना, 1 करोड़, तो आंसर 1 करोड़ ही आएगा। समझ आई? 1 करोड़। हाँ, क्योंकि यस मैम। इनपुट ऐसा फंक्शन हमने लिया है जो जिसमें इनपुट और आउटपुट बराबर है। समझ आई? जिसका मतलब है कि अगर डोमेन रियल यस नंबर के मैम। इक्वल है तो रेंज भी इक्वल है। रियल नंबर्स होंगे, यही बात है। इक्वल ही होगी। रेंज भी रियल नंबर है। तो हमने ऐसा फंक्शन लिया जिसमें हमारे पास डोमेन और रेंज रियल नंबर्स हैं। डोमेन और रेंज इक्वल है। इक्वल भी है और रियल नंबर भी है। इक्वल तो खैर है ही, लेकिन बोला ना रियल रियल नंबर है। नंबर्स है। वो ये नहीं पूछेगा कि इक्वल है या नहीं है। सवाल पेपर में ये आएगा कि बताओ इसकी डोमेन और रेंज क्या है। तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। समझ आई कि नहीं? अब मुझे बताओ, सब बच्चे दिल पे हाथ रखे, सब बच्चे तो दिल पर हाथ रखो सब। और बच्चों, बार बार बता रही हूँ, अल्लाह के वास्ते कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख के ना भेजो। ये आज जैसे ही क्लास खत्म होगी, आपको ये क्विज मिल जाएगा, ठीक है? इस क्विज का लिंक मिलेगा। इस क्विज में 5 MCQs होंगे, 5 या 6। जो बच्चा इस MCQs को पास कर देगा, मतलब कम से कम 5 सवाल हैं तो कम से कम 3 तो ठीक होने चाहिए ना। जिस बच्चे का क्विज पास हो जाएगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं लगेगा। समझ आ गई? तो बार बार अटेंडेंस ना भेजो। समझ आ गई सबको? वो आई कि नहीं बच्चों? आ गई ना? इस तरह करते यस हैं, अब मैम। हम एक और काम करते हैं। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, एक और आगे फंक्शन के नहीं। साथ खेलते हैं। आ जाओ, किसी और फंक्शन के साथ खेलते हैं, आ जाओ। इस तरह करते हैं, पेज ही अलग ले लेते हैं, पेज ही नया ले लेते हैं। कहानी एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ, स्लाइड बनी हुई है, तो टेंशन नहीं है। इधर लेट मी चेक दैट। ओके, सब कुछ सही है। अब फंक्शन हमारे पास है। अब देखो फंक्शन किस तरह का है। फंक्शन है f(x), या फिर लिख लो y = f(x), और f(x) इक्वल है x के स्क्वायर के। किसके इक्वल है भाई? किसके इक्वल है? क्या नजर आ रहा है भाई? किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के। सोच के नजर ही नहीं बताना। आ रहा। अब हम इसका डोमेन लिखने लगे हैं। एक्स स्क्वायर के। अब मुझे सोच के बताओ मैम सब। नजर ही अब नहीं। सब बच्चे सोच के मुझे बताओ कि नजर ही नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा भाई? ये नजर ही नहीं आ रहा। भाई मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है, आपकी तरफ से कोई इशू ना हो, बाकी सब आप जो मैम लिखे स्क्रीन आ रहा है अब नजर? नजर आया। मुझे अब नजर हाँ जी। अब नजर आया। चलो, सबको नजर आ गया, चलो शुक्र है, नजर आ गया। अब बच्चा, आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन क्या है? एक्स का स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। एक्स का एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर। अब मैं बताओ, हमने इसका एक्स का स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर। अब बेटा यकीन आ गया, सब क्यों बोले जा रहे हो? एक्स का स्क्वायर ही है। अच्छा बेटा, सोच के बताओ भाई, इसका डोमेन फाइंड करना है ना? डोमेन फाइंड करना है। अब कहानी ये है कि सोच के बताओ, डोमेन के लिए हमें टेढ़ा। तीन तीन चीजें चेक करनी थी। डोमेन के लिए तीन चीजें तीन चेक करनी चीजें थी। चेक करनी थी। एक रैशनल फंक्शन हो, क्या इसमें रैशनल फंक्शन है? नो। नो। वेल डन। नो। स्क्वायर रूट है? यस। अल्लाह का यस। खौफ करो, स्क्वायर रूट कहाँ है? बेटा स्क्वायर रूट इसके कहते हैं, इसे। नो मैम, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है। बेटा स्क्वायर रूट नहीं है, वो खाली स्क्वायर है। इसको ना मैं बताती हूँ बेटा, मैं आपको बताती हूँ। इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो, है हैशटैग पॉइंट। अच्छा मेरी बात, ओहो, ये देखो बहुत ध्यान से। जो भी चीज आपको नहीं ना आएगी, हम उसको हैशटैग पॉइंट बना के लिखेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे हैशटैग पॉइंट लिखा था ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात। आपने भी नोट्स में जो चीज नहीं आती उससे क्या लिखना है?
हैशटैग हैशटैग पॉइंट, पॉइंट। ताकि वो जिंदगी भर के लिए दोबारा गलती ना करो। एक गलती एक दफा करनी है, ठीक है। तो भी आपने गलती कर दी है ना, पेपर में ही गलती नहीं करनी। यस तो देखो मैम। हैशटैग पॉइंट क्या है। हैशटैग पॉइंट ये है कि इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। और कॉमा लगाओ, और एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो उसको बोलते हैं खाली स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर। अब रूट, अब ये रूट का वर्ड है देखो, ये रूट का वर्ड आना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ खाली स्क्वायर है, समझ आई। इसको रूट बोलते हैं, ठीक है। और आई समझ के नहीं बच्चों? यस मैम आ गया। पक्की बात है, नहीं आ रहा? चलो फिर एक और बात सोच के बताओ, एक और बात सोच के बताओ। अगर आपको जिंदगी में ऐसा चीज दे दी जाए तो क्या करोगे? अब इसका नाम बताओ, किसी को पता है क्या है? क्यूब आ गया। क्यूब, क्यूब रूट। क्यूब है। क्यूब, और साथ में लिखना है रूट भी, रूट भी। याद रखना हमेशा, इसके साथ रूट का वर्ड होता है, हमेशा रूट खा जाते हो ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो। ये देखो, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अब दिल पे हाथ रखो, पहले रखो दिल पे हाथ, सब बच्चे रखा है हाथ? जी रख लीजिए। रख लिए। अब देखो इसका नाम क्या है? एक्स क्यूब। एग्जैक्टली एक्स एक्स। का क्यूब। हाँ, एक्स का क्यूब। अब एक्स बताओ, का एक्स क्यूब। क्यूब, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब रूट में समझ आया डिफरेंस क्या है? यस 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 मैम। मैम। पक्की बात है। चलो वेल डन। यस अभी चलो वेल डन बच्चे। अब मुझे सोच के बताओ यारा, कि इसके अंदर ना रैशनल फंक्शन है, ना स्क्वायर रूट है, ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो प्रॉब्लम, लोग। तीनों प्रॉब्लम नहीं ना है। नो। नो तो मैम। आंखें बंद करके बताओ, डोमेन क्या होगा? डोमेन अगर हम टू रखेंगे तो 4 होगा। पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरा का पूरा। रियल रियल नंबर। नंबर। जैसे यहाँ देखो, इस सवाल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो डोमेन सारे के सारे। रियल नंबर। तो जिंदगी में याद रखना, जो हमने पढ़ा है ना, जो हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम फंक्शन के अंदर ना हो, तीन प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। रैशनल फंक्शन ना हो, स्क्वायर रूट ना हो, स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट नहीं या हो। क्यूब रूट, कोई भी रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट यस। हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट भी हो सकता है, मतलब रूट ना हो। और क्या बात बात पढ़ी है हमने, कि लॉग ना हो, तो उसका लॉग। डोमेन सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। बोल के बताओ मैंने क्या कहा है? अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ना हो, क्यूब रूट ना हो, लॉग ना हो और और रैशनल लॉग नंबर्स ना ना हो हो, तो उसके हमारे डोमेन पास सारे रियल इक्वल नंबर्स होगा, होते हैं। वेल डन, यही रियल बात की। नंबर अब के। इस तरह करो, हैशटैग पॉइंट लिख लो ताकि सारी जिंदगी याद रहे। अगर फंक्शन में, अगर ये फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर ना हो, डिनोमिनेटर रैशनल फंक्शन ही होता है, समझ आ गई ना? डिनोमिनेटर ना हो, जी। रूट ना हो, रूट से मुराद मेरी क्या है, ना स्क्वायर रूट हो, ना क्यूब रूट हो, कोई भी रूट ना हो, ठीक है। और साथ में लिख लो लॉग ना हो। अगर फंक्शन में ये तीन चीजें ना हो, तो डोमेन क्या होगी? आंखें बंद करके क्या लिखोगे? डोमेन क्या होगी? रियल डोमेन नंबर। इज इक्वल टू रियल नंबर्स। दुनिया के रियल सारे रियल नंबर। नंबर्स। समझ आ गई? ये देखो बच्चों, ये कहानी है, अच्छी तरह लिख लो। बताओ भाई, डाउट है? नो मैम। नो मैम। पक्की पक्की बात है। चलो ठीक है। यस मैम। अब इस तरह करते हैं, अब हम इसका रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रेंज कैलकुलेट करने, हमारा फंक्शन है आपके सामने, हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर था ना। अब मैं जब x की जगह 0 पुट करूंगी, y की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। 0। जीरो। x की जगह 1 पुट करोगे, y की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह 1 पुट करना था, वन। 1 आएगी, टू। एग्जैक्ट। अबे 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है यार। यस मैम, वन यस। आएगी। गलती से हो गया। ये देखो बच्चों, ऐसे 1 का स्क्वायर का मतलब होता है, ये देखो x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ आई? वन टू दफा। दो दफे मल्टीप्लाई करा। एग्जैक्टली तो इसका मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई? 1 नहीं आएगा, समझ आई? 1 9। यस मैम। इसी तरह मैं अगर कहूं कि x की जगह 2 डालो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? फोर। 4। फोर।
अगर मैं आपसे कहूं x की जगह 3 डालो, y की वैल्यू क्या आएगी? 9 9। ये कहानी चलती जाएगी, ठीक है, डालते जाना निकलती जाएगी। लेकिन अगर हम देखें नेगेटिव नंबर्स पे कैसा बिहेव कर रहा है, x की जगह -1 पुट करूं तो y की जगह क्या आएगा? 1 प्लस -1 वन 1 1 आएगा। वन इसी तरह मैं अगर x की जगह -2 पुट करूं तो y का वैल्यू क्या आएगा? +4 4 +4। y की अगर मैं x की जगह -5 पुट करूं तो y का आंसर क्या आएगा? -5 मल्टीप्लाई में -5 इज इक्वल 25 टू 25 25। 25 सिमिलरली बच्चा, 25 25 इसी तरह मैं अगर x की जगह -10 पुट करूं तो -10 मल्टीप्लाई में -10 इज इक्वल 100 टू 100। 100 100 अब देखो गौर से, अब गौर से देखो यार, 0 पर 0 आंसर आ रहा है। आंसर्स को देखना है क्योंकि हम रेंज लिखना चाहते हैं। आंसर्स को देखो, अब हमने डोमेन लिख लिया, डोमेन को बस भूल जाओ। अब आंसर को देखना है, पॉजिटिव नंबर डालो तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव आ लेकिन रहा प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव नंबर डालो तब भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव है, नंबर पॉजिटिव डालो, आ रहा है। नेगेटिव नंबर डालो तब भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव नंबर डालो तो अब भी आंसर। यस मैम। पॉजिटिव ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर। बात समझ आई? यस यस। तो याद रखना, अब इसका जब आप रेंज लिखेंगे ना, रेंज, तो क्या होगी? सारे रियल नंबर्स लिखो। कैसे लिखोगे? ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव क्या मतलब, क्या होता है? जो नेगेटिव ना हो, नॉन नॉन नेगेटिव। जैसे कहते हैं ना, एक बंदा सोशल, वो सोशल होता है, सोशल बंदा वो होता है जो बहुत ज्यादा लोगों से घुलता घुलता मिलता है, ठीक है, सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा करता है, उसे हम कहते हैं सोशल बंदा है काफी। लेकिन अगर कोई बंदा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन सोशल। समझ आई? यस इसमें क्या है, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात करनी है लेकिन नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करनी, तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? दुनिया के पॉजिटिव नंबर्स को नॉन नेगेटिव नंबर्स। समझ आई? यस तो इसका रेंज क्या आ गया? दुनिया के सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स। लेकिन याद रखना, नॉन नेगेटिव नंबर्स में जीरो ऐड है, क्योंकि आंसर देखो जीरो आ रहा है ना रेंज में। यस यस तो ये बात याद रखनी, नॉन नेगेटिव नंबर्स ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनमें जीरो भी इंक्लूड होता है। सारे पॉजिटिव नंबर दुनिया के, और जीरो ऐड हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स। दुनिया के सारे नंबर्स और साथ में जीरो, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स और साथ में जीरो हो तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव। चंदा क्या गलत गलत बात कर, ये देखो, दुनिया के सारे, दुनिया पॉजिटिव नंबर्स और दुनिया के ऑल सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, जीरो की बात भी करें, क्या कहते हैं? कहते हैं दुनिया के नॉन सारे नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जीरो दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो की इकट्ठी बात करनी हो तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? दोस्तों बोलो, क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन ऑल नॉन नेगेटिव आप मुझे सोच के बताओ आमना, आप नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते ऑल हैं? नॉन नेगेटिव आमना, नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स अस्तगफिरुल्लाह आमना, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो। अच्छा आमना, होल नंबर्स तो क्यों नहीं कहोगी? होल नंबर्स में ना 1/2 नहीं आ सकता, जिसमें जीरो भी लेकिन 1/2 तो नॉन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स नंबर है। तो इसलिए आपने क्या वर्ड यूज करना है? नॉन नेगेटिव नंबर्स। क्या वर्ड यूज करना है आमना? आमना नॉन नेगेटिव बताओ, आमना क्या यूज करेंगे? उर्वा आप बताओ, उर्वा बताओ बेटे। नॉन नेगेटिव नंबर ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर होते हैं उर्वा? पॉजिटिव होते हैं और साथ में उनमें जीरो भी आ रहा होता है। दुनिया के सारे जीरो भी पॉजिटिव आता है नंबर और जीरो मिला दें, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को एक सेट में डाल देना, दुनिया के सारे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो मिलकर क्या बनाते और हैं? जीरो को हाँ, जीरो भी ऐड करना है उसमें। नॉन नेगेटिव नंबर हाँ, नॉन जैसे कहते हैं नेगेटिव ना, नंबर। जैसे हम कहते हैं ना
अभी हम ये कहते हैं कि वन से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, वन से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जीरो से स्टार्ट होने नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर। इसी तरह जिस तरह हम लोग होल पहले सेट नंबर। इसी तरह जैसे हम पहले सेट बनाते थे, हम इस तरह याद रखना कि ऐसे पॉजिटिव नंबर जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, वो सारे दुनिया के पॉजिटिव नंबर, सारे दुनिया के पॉजिटिव नंबर, सारे दुनिया के पॉजिटिव नंबर और जीरो मिलके क्या बनाते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स। बताओ समझ आई कि नहीं? यस मैम, आ गई समझ। पक्की बात है। बेटा वैसे तो यस मैंने मैम। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, वो कॉन्सेप्ट कल ही कर लेंगे क्योंकि अब तो टाइम बिल्कुल आउट होने लगा है। बेटा मुझे बताओ, किसी बच्चे को फंक्शन की फंक्शन का रेंज क्या होती है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, फंक्शन के अंदर डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होता है, और कैसे हम मतलब फंक्शन के अंदर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इस बात में किसी को डाउट, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बच्चों। है किसी का डाउट? नो मैम। पक्की बात है, नो आमना मैम। उर्वा सब बताओ बच्चे। क्वेश्चन पर। राफिया आप बताओ। नो मैम, कोई यस। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। नो मैम कोई मैंने प्रॉब्लम। कहा नो था मैम। बच्चों, सब बच्चों ने कल क्विज कर कर आना है। मैं अभी क्विज भी भेजूंगी, अभी भी करना है, कल नहीं, मतलब ये था कि अभी भी क्विज करना है। सब बच्चों ने कल अभी भी क्विज अटेम्प्ट करना है। और मेरी बात याद रखो, कल सब बच्चों ने बहुत फ्रेश होके बड़ी एनर्जी के साथ आना है। कल हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड लिमिट्स। फंक्शन की लिमिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? चलो बेटा, सब बच्चों को अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह।